राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आज विधायकों के रिपोर्ट कार्ड में बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक, पूर्व मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता माने जाने वाले श्री भैयालाल राजवाड़े जी का रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। पिछला चुनाव श्री भैयालाल राजवाड़े जी इस क्षेत्र के नामी गिरामी हस्ती, बल्कि इस क्षेत्र के नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी ईमानदारी का मिसाल, अपनी कर्मठता का मिसाल, और इस बैकुंठपुर की, जहाँ मैं ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ, बैकुंठपुर हो, चाहे मनेनगढ़ हो, चाहे भरतपुर सोनहट हो, पुराना कोरिया जिला, यहाँ पर भगीरथ पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी के साथ मिलकर उनके मंत्रिमंडल में सिंचाई मंत्री रहकर बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े नहर नाली बनाकर इस क्षेत्र में जो किसानों के एक मसीहा बने, गरीबों के एक मसीहा बने, स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंहदेव जी को प्रणाम करते हुए उनकी भतीजी को लगभग 15,000 वोटों से पिछला चुनाव हराया, जो 2018 में लगभग 5,000 वोटों से श्री भैयालाल राजवाड़े जी को हराई थी। ऐसे बहुत ही पवित्र भूमि, जहाँ पर ऐसे ईमानदार नेता जो पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और पूरे देश में अपनी ईमानदारी से, अपनी ईमानदार राजनीति से ख्याति प्राप्त किए थे, ऐसे बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े जी का पूरे क्षेत्र में घूमकर, ग्राउंड जीरो पर घूमकर, खड़े होकर उनका रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। छह बार विधायक बनने वाले और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे बेहद ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव जी कुमार साहब के बिना बैकुंठपुर विधानसभा और कोरिया जिला इवन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी नहीं हो सकती। अब आप बताइए, झुमका बांध, गोपद परियोजना जैसे बड़े बड़े परियोजनाएं किसानों के लिए बनाने वाले। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब ये वित्त मंत्री थे तो मैं इनको खुद देखा कि अपने बंगले में, जो आज शायद भूपेश बघेल जी उस बंगले में रहते हैं, वहां से वो पैदल मंत्री रहते हुए अकेले टेलीफोन बूथ के पास आते थे, और सिर्फ इसलिए कि मैं अपने व्यक्तिगत कामों के लिए सरकारी टेलीफोन का उपयोग नहीं करूंगा। और अकेले इतने बेहद ईमानदार, शालीन और कर्तव्यनिष्ठ और किसानों के मसीहा स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव जी की ये पुण्य भूमि बैकुंठपुर विधानसभा, पुनः उनको नमन करता हूं। मैं उनके स्टेच्यू पर जाकर भी उनको प्रणाम किया, विजुअल चलाने का मैं प्रयास करूंगा। 2008 में वो ये कहते हुए संन्यास ले लिए कि मैं शराब और पैसा बांटकर राजनीति नहीं करूंगा। बताते हैं कि जब वो 2003 से 2008 तक एमएलए थे और उसके पहले जब वित्त मंत्री थे, तो इस दरमियान राजनीति इतनी विकृत हो गई कि लोग पैसा और शराब मांगने लग गए, इससे दुखी होकर संन्यास ले लिए। भैयालाल राजवाड़े जी अभी वर्तमान में विधायक हैं, लगभग विधानसभा में प्रमुख जगह घुमा, वीडियो विजुअल्स आप देखिएगा। इस बार उनके खिलाफ या उनके खिलाफ असंतोष या वातावरण दिखता है। ये पहले कांग्रेस के ही नेता थे, पहले ये कुमार साहब के ही साथ थे, फिर इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी और पिछला चुनाव उनकी भतीजी को हराकर, अंबिका सिंहदेव जी को हराकर 2018 में हार का एक प्रकार से उन्होंने बदला लिया। वर्तमान परिस्थिति में श्री भैयालाल राजवाड़े जी शायद ज्यादा बीमार रहते हैं, सक्रिय नहीं रहते, मंत्री न बनाए जाने का भी बताते हैं कि उनको दुख है, उनको कष्ट है, उनको मायूसी है, और क्षेत्र में उनकी सक्रियता बहुत कम हो गई है। बतरापोड़ी, चिरमी, तो गांव का नाम चिरमी है। अच्छा, तो जीतने के बाद अभी 2 साल में गांव आए कि नहीं आए आप लोग के? नहीं आए एक बार भी। लेकिन और नेता कैसे हो? नेता कैसे हैं? जानते हो ना भैयालाल राजवाड़े जी को? जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो कैसे नेता है? अभी नहीं आए 2 साल में, पहले आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। और काम हम कुछ किए 2 साल में? नहीं, काम तो नहीं किया गांव में नहीं किया ना। क्या काम करेंगे?
तो आप लोग पैसा लेते हो क्या? हम पैसा काहे लेंगे? हम तो ऐसे नहीं सुनते। हैं? ये बात हम लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग नहीं सुनते। ऐसा आदमी सुनता आप राजवाड़े हो क्या? जी। और वो सूर्यवंशी है और आप गोल आदिवासी। तो राजवाड़े जी जिन बोला थे ठीक बोला थे गलत बोला था? ऐसे बोला था इसका कि मैं पैसा में जीती हूँ। जो उसके पास गए थे ना, जो काम कराने के लिए उसके पास गए थे, बात विवाद हुआ बात विवाद हुआ होगा। वो बात इधर को बता दिया हुआ पूरा। आप जब सबसे पूछेंगे तब हम लोग उसके पास नहीं गए। मैं 2-3 बातें आपसे करता हूँ। मेरा ना यूट्यूब चैनल भी है और राजनीतिक आदमी भी हूँ। हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। भैयालाल राजवाड़े जी आपके एमएलए हैं। इन 2 सालों में उनका कोई काम पहले का नहीं पूछ रहा हूँ, अभी नहीं कर पाए? कर रहे हैं लेकिन थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं। इस बार थोड़ा सा ढीले हैं क्या? थोड़ा पहले ठीक था। विश्वास। अभी तो हैदराबाद गए करके बता रहे थे। अभी तो देख रहा हूँ। हाँ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तीसरी बार जीते हो तो अच्छे नेता है तभी जीते हैं। जबरदस्त काम करते हैं। हाँ इस बार हाँ हाँ क्यों यादव जी? अच्छा, अब भैयालाल राजवाड़े जी का तो ये मेरे को लगता है, मैं नहीं जानता, आखिरी चुनाव है तो अब भाजपा में कौन नेता लगता है आपको? कश्यप जी? हाँ सैलू कौन? और भैयालाल की बेटी और बहू जो जिला पंचायत है उन लोग कैसे हैं? नहीं अभी ये 2 साल में कुछ काम कर पा रहे हैं? अभी ये वाला चुनाव जीतने के बाद के अंदर में कोई प्रोग्रेस नहीं है कोई प्रोग्रेस यहाँ? बाईपास बना दी, यहाँ का पूरा विकास खत्म कर दिया। अच्छा, बाईपास बनने से व्यापार पूरा विकास खत्म हो गया। कौन सा बाईपास बना है? वो आपका चर्चा वाला रोड जो उधर से निकाले। और तो पूछ रहे थे कि भैयालाल राजवाड़े जी इन 2 सालों में, तो वही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बीमार इस बार थोड़ा कमजोर हो गया है ना। इस बार तबीयत बहुत उनका खराब है, इसलिए घूम नहीं पा रहे हैं क्या? काम भी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं अभी कुछ नहीं, मिलना जुलना बहुत कम बहुत कम। अभी ठीक है, मतलब औरों की अपेक्षा तो वो ठीक थे। ठीक लेकिन अब अवस्था ऐसी हो गई, अवस्था ऐसी हो जा रही, उम्र भी ज्यादा हो जा रही है। अच्छा सरगी हाँ। इसके बाद जो है वो अपना इधर नहीं पकड़ा, जनपद में किया। आप पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में गए हैं? लेकिन ये रोड बन जाना चाहिए जल्दी, बन जाएगा। हो जाए ताली भी बन रहा है, बनेगा। और ये रोड कहाँ जाएगा आगे? ये आपका बैठक जाएगा। अच्छा अंदर अंदर आगे चल के मेन रोड मिल जाएगा। ये सरडी जूना पारा जो लिखा है, विलेज रोड जो लिखा है, ये श्री भैयालाल राजवाड़े जी का गांव है, जो बैकुंठपुर के विधानसभा के विधायक हैं। गांव जरा देख के आते हैं, क्योंकि अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं। यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, उनसे बाद में बात करते हैं, पहले एक चक्कर गांव मार लेते हैं। कल रात बैकुंठपुर में रुके थे, कई जगह लोगों से मिले जुले, अब एक बार उनके गांव घूम के आते हैं। रोड तो थोड़ा सा ठीक ही है, और चूंकि मंत्री रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, भाजपा के धाकड़ नेता रहे हैं, तो थोड़ा सा गांव चलो मामला देख लिया जाए।
अब ये बताओ, इन 2 सालों में राजवाड़े जी आपके गांव कितने बार आए कंचनपुर? वो भी नहीं गए, इन 2 सालों में नहीं आए, एक भी नहीं गए। और जबकि यहाँ से बैकुंठपुर से 5 किलोमीटर है हाँ, बस। 5 किलोमीटर। इस बार थोड़ा सा गड़बड़ा गया उनका ना। अब बोले कि अब खेती लास्ट में उनका भी चल रहा है समय, वो जीत तो गए हैं। अब क्या करोगे, हाँ, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, समझ गया मैं। उनका मन चल रहा है, तन नहीं चल रहा है, इस टाइप से है। तो मजबूरी में जीत गए हैं तो कहीं कहीं से अपना अब अंबिका सिंहदेव 5 साल कुछ करी नहीं तो जनता जिता दी। लेकिन आपको कौन लगता है, या आपको इस क्षेत्र में कुमार साहब के बाद अच्छा नेता कौन लगता है? जैसे भी रहे भैया ला तो ठीक ठाक रहे, मगर अब उनका ज्ञान व्यवस्था आ गया। हाँ, उसके बाद अब एक उम्र हो गया ना। उम्र लास्ट हो गया। हाँ। तो अभी कोई नेता आपको समझ में नहीं आ रहा है, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। खराब हो जाए उनके बाद पता चलेगा कि कौन 1 साल बाद ना। कैसा है, क्या है, 50 साल के बाद। कुल मिलाकर अगर भैयालाल राजवाड़े जी का इन 2 सालों का अगर रिपोर्ट कार्ड आप देखोगे तो अच्छा नहीं है। जैसे 2008 से 13 था, 13 से 18 था, उस स्थिति में भैयालाल राजवाड़े की स्थिति नहीं दिखती। मेरे को लगता है कि लगभग राजनीतिक शून्यता भारतीय जनता पार्टी में आने वाली है। अब इसमें कौन युवा नेता इसको पूरा करता है, मेरे को ये भी लगता है कि उनके जो बेटी और बहू हैं, दोनों जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या वो राजनीति में आएंगी? क्या वहां पर जो जिला अध्यक्ष है देवेंद्र तिवारी जी वो आगे आएंगे? खैर ये तो विषय अलग है। कुल मिलाकर भैयालाल राजवाड़े जी का बैकुंठपुर का इस 2 साल का रिकॉर्ड पर एज ए विधायक उनका बिल्कुल संतोषजनक नहीं है, अच्छा नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और मध्य प्रदेश से सटे इस सुंदर और अद्भुत कोरिया जिला की इस बैकुंठपुर विधानसभा का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।